दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साथ ही साथ हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर, एक ऐसी बात जिसके लिए आप जीवन भर तरसते रहे हैं, वह घड़ी अब आपके जीवन में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि में ग्रहों ने एक ऐसा योग का निर्माण किया है कि आप रंग से राजा बनने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको ग्रहों की इन चाल का, इस योग का पूरा लाभ लेने के लिए 3 काम जरूर करने पड़ेंगे, अन्यथा आपके साथ वही होगा जो हमेशा होता चला आ रहा है। यानी कि इस महायोग का भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके जीवन की कड़वी सच्चाई यह है दोस्तों कि आपके अंदर भी कई कमियां हैं, जिनसे आपके आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण तैयार होता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप काफ़ी प्रतिभावान इंसान हैं, आपके अंदर साहस की, बुद्धिमानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं कि इस संसार में कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। उसी प्रकार आपकी राशि में भी कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपसे ऐसे कुछ काम करवाती हैं जिसके कारण आपका ऊर्जा क्षेत्र दूषित हो जाता है और आपको किसी भी प्रकार के बड़े योग का, शुभ योग का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि कौन सा है वह योग, किन ग्रहों ने मिलकर इस योग का निर्माण किया है और कितने समय तक यह योग आपके जीवन काल में रहने वाला है, और कौन से हैं वो 3 काम जिनको करने के बाद आपको इस योग का 100% लाभ प्राप्त होगा। और दोस्तों देखना, आपके पास जो रुपए पैसे की तंगी जीवन भर से चली आ रही है, वह देखते ही देखते समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुल 12 राशियों में से आपकी राशि ही एकमात्र ऐसी राशि है जिसके जातकों को बहुत मेहनत करने के बाद भी कम फल प्राप्त होता है और रुपए पैसे की हमेशा समस्या बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, हम यह नहीं कह रहे कि आपके जीवन से रुपए पैसे की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। समस्याएं तो हर इंसान के जीवन में रहती ही हैं, खास तौर से रुपए पैसे की कमी तो हर इंसान के जीवन में रहती ही है। लेकिन दूसरों की पैसों को लेकर समस्या और आपकी पैसों को लेकर समस्या में बहुत अंतर है। आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर समस्या लगातार बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, यह समस्या कभी समाप्त नहीं होती है। कभी कभी घर में अन्य प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, लेकिन अंत में आपका पैसा इन समस्याओं के कारण खर्च हो जाता है, फिजूल खर्ची में चला जाता है। जैसे घर में कोई सदस्य बीमार हो जाएगा और बीमारी में आपका पैसा फिजूल में बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, किसी न किसी रूप में पैसा आपकी जेब से निकलता चला जाएगा। पैसा आएगा जरूर, लेकिन निकल भी जाएगा, आप उसे बचा कर रख नहीं पाएंगे। आप एक हाथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, 2 हाथ टूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि दोस्तों आपको कर्ज ने भी परेशान कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ जातकों के जीवन काल में तो समय इस हद तक बिगड़ चुका है कि अगर किसी से एक बार कर्जा ले लिया तो उसे वापस करने की स्थिति बन ही नहीं पा रही है। इसी वजह से आपके रिश्ते नातों में भी आपका मजाक उड़ता है और आपके सम्मान में भी कमी आ रही है। हालांकि दोस्तों, आपकी मनसा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, आपकी नीयत बहुत साफ है। आप जिससे भी कर्जा लेते हैं उसे देना चाहते हैं, लेकिन आपके जीवन काल में परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी हुई हैं कि आपको मौका ही नहीं मिल पा रहा कि आप दूसरों से लिया गया पैसा वापस कर पाएं। उल्टा आपके जीवन में पैसों की इतनी कमी है कि आपकी खुद की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि आपके स्वभाव में एक बहुत बड़ी कमी यह भी है कि आप कान के बहुत ही कच्चे हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप मन में कोई बात ठान लेते हैं कि अब ऐसा करेंगे, अब यह काम शुरू करेंगे, और फिर आप लोगों से जब चर्चा करते हैं तो लोग तरह तरह की बातें आपसे करते हैं। फिर आपका खुद का इरादा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है।
जी हाँ दोस्तों, और ऐसा आपके जीवन में धार्मिक कार्यों में अक्सर होता है। जैसे आपने किसी यात्रा के बारे में विचार किया, धार्मिक यात्रा के बारे में, या फिर किसी पूजा पाठ के बारे में, या फिर उपाय के बारे में आपने विचार किया, फिर आपने लोगों से चर्चा की, तो किसी ने यदि कुछ नकारात्मक बोल दिया तो आपका इरादा बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, और इसका आपके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपने ऐसा सुना होगा कि जब भगवान बुलाते हैं तो इंसान खुद ही खिंचा चला आता है। उसी प्रकार दोस्तों, भगवान अपनी पूजा पाठ भी अपने भक्तों से स्वयं मांगते हैं, तभी भक्तों के मन में विचार उत्पन्न होते हैं। चाहे आप छोटे से छोटा उपाय ही क्यों न करें, आपका वह उपाय स्वयं भगवान आपसे मांग रहे हैं, यह आपको याद रखना होगा। लेकिन आपकी कमी यह है कि आप जैसे ही किसी धार्मिक कार्य के बारे में सोचते हैं, आप दूसरों के साथ चर्चा करते हैं और आप अपने इरादे को भी फिर बदल लेते हैं। इस तरह दोस्तों, कहीं ना कहीं आप भगवान की नज़रों में भी अपने आप को गलत साबित कर देते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की यह भी बहुत बड़ी कमी है कि आप हर एक बात को अपने प्रियजनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से चर्चा करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल में जो परिस्थितियां चल रही हैं, उसके अनुसार जो भी ज़रूरी फैसले हैं वो आपको स्वयं ही लेने होते हैं। दूसरे लोग, या फिर यूं कहें कि पराये लोग, आपकी परिस्थितियों के बारे में तो जान सकते हैं, लेकिन उन्हें महसूस कभी नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपने हर एक बात के बारे में दूसरों से चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ कदम ऐसे होंगे जो आपको गुप्त रूप से उठाने होंगे। किसी से बात करके आप अपना खुद का बड़ा नुकसान कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको हमारी सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि क्यों आपके जीवन काल में परेशानियां एक के बाद एक लगातार चली आ रही हैं। कुछ काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। पहला, कि आपको धार्मिक कार्यों के बारे में जैसे ही मन में कोई ख्याल आए, आप तुरंत उसे पूर्ण करें, क्योंकि वह ईश्वर आपसे स्वयं मांग रहे हैं। दूसरा, कि आपको अपनी निजी बातें, गुप्त बातें किसी से भी चर्चा नहीं करनी है। आपके मन में जो भी आ रहा है, आप स्वयं इतने बुद्धिमान हैं कि आप उसके बारे में अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं। फिर फैसला लीजिए, कार्य करिए, लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। तीसरा, कि आपको लोगों की बातों में नहीं आना है। लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, जिसके मन में जो आता है वैसी सलाह देने लगता है। आपको स्वयं विचार करना है कि आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा उचित कार्य है। आप उसी के बारे में विचार करें और आगे बढ़ें, आपको कामयाबी प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा बड़ा योग है जो आपको बहुत जल्दी बहुत अमीर बनाने जा रहा है। आपकी रुपए पैसे की समस्या दूर होने जा रही है। लेकिन इससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली मदद करो अवश्य लिखें। माता भद्रकाली आपकी मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपको उसका सीधा लाभ प्राप्त होने वाला है। माँ भद्रकाली के आशीर्वाद से आपका जीवन पूर्ण रूप से बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 4 ग्रहों ने आपकी राशि में एक ऐसा योग बनाया है जिससे आपको बहुत धन लाभ प्राप्त होगा। आपको खुशियाँ बहुत सारी प्राप्त होंगी। आपको कई सारी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। अगले 24 से 48 घंटों में आपका जीवन एक नई राह पकड़ लेगा। जी हाँ दोस्तों, और ये 4 ग्रह कौन से हैं, आप ध्यान से सुनिए। पहला, शनिदेव। हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि शनिदेव की आपके ऊपर विशेष नज़र रहती है, इसलिए आप जितना हो सके उतना सत्य की राह पर चलें, न्याय की राह पर चलें, गलत का भूल कर भी साथ ना दें। दूसरा, बुध, और तीसरा, शुक्र। बुध को व्यापार का, आमदनी का स्रोत माना जाता है। इसी प्रकार शुक्र को चमक का, यानी कि आपके जीवन में उन्नति और तरक्की का कारक ग्रह माना जाता है। ये दोनों ही ग्रह आपके लिए सकारात्मक प्रभाव छोड़ रहे हैं। यानी आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, जिस भी प्रकार से आप पैसा कमाते हैं, आने वाले 24 से 48 घंटों में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि आपकी आमदनी कई गुना बढ़ने वाली है। यहाँ तक कि आपके जीवन काल में धन का आगमन कुछ ऐसे स्रोतों से भी होगा जिनके बारे में आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा। इसी प्रकार चौथा ग्रह है बृहस्पति, जिसे हम गुरु भी कहते हैं।
जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति एक बहुत भारी ग्रह है। इसकी चाल बहुत धीमी होती है। इसी प्रकार यह आपके जीवन काल में या आपकी राशि में भी धीमा प्रभाव अवश्य दे रहा है, लेकिन इस ग्रह का धीमा प्रभाव भी आपको बहुत लाभ देने वाला है, क्योंकि बृहस्पति को गुरु कहा जाता है, यानी कि संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों का गुरु बृहस्पति है। और जिस इंसान की राशि में गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है, उस इंसान का जीवन कई प्रकार से बदलता है। सबसे पहले उस इंसान की मानसिकता बदलती है, उसके आसपास का वातावरण बदलता है और उसके जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब गुरु का प्रभाव आपके लिए सकारात्मक होता है, तो अन्य ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़कर आपको फायदा पहुंचाने लगती है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको इन 4 ग्रहों के विशेष योग का लाभ लेने के लिए 3 बड़े काम अवश्य करने चाहिए, अन्यथा आपके साथ फिर से वही होगा कि इस बड़े योग का भी आप कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। तो कौन से हैं वो 3 बड़े काम दोस्तों, हम आपको बता दें कि सबसे पहला काम यह रहेगा कि आपको शनिदेव को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि जाने अनजाने मानव किसी न किसी प्रकार की गलतियां तो करता ही है और उन गलतियों की सज़ा उसे शनिदेव अवश्य देंगे, क्योंकि शनिदेव का काम ही यही है कि हर एक इंसान की गलतियों को ढूंढ ढूंढ कर निकालना और उसे सज़ा देना। इसी वजह से शनिदेव को लोग बुरा मानते हैं या शनिदेव से डरते भी हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको शनिदेव से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप दिल से बहुत ही साफ और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। शनिदेव आपको परेशान करने वाले नहीं हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आपको फिर भी कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिससे शनिदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाए। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको 11 शनिवार तक अपनी छाया दान करनी चाहिए शनिदेव के मंदिर में जाकर। आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए। हम एक बार फिर से आपको बताते हैं कि आपको 11 शनिवार तक शनिदेव के मंदिर में जाकर छाया दान करनी चाहिए। याद रखना है कि शनिदेव के मंदिर में जाने का, पूजा पाठ करने का विशेष विधि विधान होता है। जैसे हम किसी सामान्य देवी देवता के मंदिर में चले जाते हैं और पूजा पाठ करके चले आते हैं, यदि आप इसी प्रकार शनिदेव के मंदिर में चले जाते हैं और पूजा पाठ करके वापस आ जाते हैं, तो आप शनिदेव को खुश करने के बजाय उल्टा उन्हें नाराज भी कर सकते हैं, जिससे शनिदेव आपको बुरे परिणाम देंगे। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव कोई सामान्य देव नहीं है, इसलिए इनकी पूजा भी सामान्य नहीं है। विशेष विधि विधान है, तौर तरीके हैं जो आपको अपनाने चाहिए। यदि आपको शनिदेव की विशेष पूजा पाठ का लाभ लेना है और इसके बारे में विस्तार से जानना है, तो आप कमेंट करके लिखिए, हम इसके ऊपर भी आपको एक विशेष वीडियो बनाकर दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारा प्रयास बस इतना सा है कि आपका जीवन बदल जाए। इसी से हमें बहुत खुशी प्राप्त होगी और हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा काम आपको यह करना है कि गुरुवार के दिन आपको केले की जड़ का पूजन करना है, गाय के घी का दीपक जलाना है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है। और यदि हो सके तो गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्र धारण करें और पीला प्रसाद छोटी कन्याओं को अवश्य खिलाएं। इससे गुरु आपके जीवन में बहुत सकारात्मक प्रभाव छोड़ेंगे। और तीसरा कार्य जो आपको हमेशा करना चाहिए, आपके लिए बहुत आवश्यक है, वह यह है कि आपको सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए, क्योंकि आप जब तक सूर्य को अर्घ्य नहीं देंगे तब तक कोई भी ग्रह आपको वैसे लाभ नहीं देगा जैसे उस ग्रह की प्रवृत्ति है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सूर्य को हर एक ग्रह का केंद्र माना जाता है, हर एक ग्रह का मुखिया माना जाता है। तो जब आप सूर्य को प्रसन्न करेंगे तो हर एक ग्रह आपके मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा, और जब भी उसकी चाल आपके लिए सकारात्मक होगी, वह आपको बहुत अधिक लाभ देगा। दोस्तों, आजकल यह रिवाज कम हो गया है, लेकिन पुराने समय को याद कीजिए। आज से 20-30 साल पहले हर एक इंसान जब भी नहा धोकर खड़ा होता था तो सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित अवश्य करता था। यह हर एक इंसान के जीवन की दैनिक दिनचर्या हुआ करती थी। घर में 1-2 लोग ऐसे अवश्य होते थे जो यह कार्य नियमित तौर पर किया करते थे, लेकिन अब समय के साथ लोगों ने अपनी मूल परंपराओं को त्याग दिया है। शायद इसी वजह से जीवन में इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी आ चुकी है। दोस्तों, उम्मीद है कि हमने जो आपको बातें बताई हैं, वे सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आपको इन बातों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछें, हम आपके हर एक प्रश्न का विस्तार से जवाब दे देंगे।
और यदि आपको किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहिए तो आप वह भी हमें बताएं, हम आपके लिए उसी विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए वीडियो बना देंगे। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें, जय माँ भद्रकाली मदद करो अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।